नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे एक भारतीय नागरिक जिसको अपना पैन कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से कैसे निकालना है। इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। निकलने के लिए सबसे पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे अप्लाई फॉर द पैन कार्ड। जैसे हम अप्लाई फॉर द पैन कार्ड के लिए टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा पहला ही ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए, ऐसे हमने इस ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेंगे दूसरे साइट पे। तो आपको यहाँ यस करके बोला है तो आपको यहाँ टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। ठीक है, हमने यस पे टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ सिंपली जाके आपको आपका पैन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए, हमने न्यू पैन फॉर द इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपकी कैटेगरी बोल रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे इंडिविजुअल रहेगा तो इंडिविजुअल, एसोसिएशन रहेगा तो एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट या लिमिटेड, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें इंडिविजुअल करना है तो हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंडिविजुअल नेम, तो यहाँ आपको अपना नेम डालना है। जैसे श्रीमान है, श्रीमती है, कुमारी है, तो इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ लास्ट नेम बोल रहा है तो आपको लास्ट नेम डालना है। जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ लास्ट नेम। देखिए, हमने लास्ट नेम एंटर कर दिया है। अब लास्ट नेम एंटर करने के बाद हमें फर्स्ट नेम बोल रहा है तो फर्स्ट नेम यहाँ हम एंटर करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट नेम एंटर कर दिया। अब हमें मिडिल नेम भी यहाँ डालना है तो मिडिल नेम भी हम एंटर करते हैं। देखिए, हमने मिडिल नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको पूछ रहा है तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ उसके डालनी है। हम डालते हैं इसके डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको वैलिड ईमेल आईडी बोल रहा है तो आपको वैलिड ईमेल आईडी डालना है। जैसे हम वैलिड ईमेल आईडी यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ वैलिड ईमेल आईडी हमारा डाल दिया है। जैसे हमने वैलिड ईमेल आईडी डाल दिया है तो आपको यहाँ जो सिंपली बॉक्स दिखाई दे रहा है तो यहाँ जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ टिक करने के बाद आपको यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। आई एम नॉट रोबोट टिक करने के बाद सिंपली आपको सबमिट का बटन यहाँ दिखाई दे रहा है, उस पर जाना है और आपको टिक करना है। जैसे ही आप सबमिट हुए बटन पे टिक करते हैं एक टोकन नंबर आपको जनरेट होके आएगा। ऑनलाइन पैन अप्लाई करने के लिए फिर से आपको उसी साइट पे आना पड़ेगा और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिज्यूम एप्लीकेशन विथ टोकन नंबर, यहाँ जाके आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए, हमने यहाँ टिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ टोकन नंबर डालना है। चलिए हम टोकन नंबर एंटर करते हैं। हमने टोकन नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ वैलिड ईमेल आईडी बोल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ वैलिड ईमेल आईडी अपना डालना है। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हैं। देखिए, यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करनी है। यहाँ आपको आई एम नॉट रोबोट दिख रहा है तो सिंपली आपको यहाँ जाके टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए, हमने यहाँ टिक कर दिया है। आपको अभी सबमिट पे बटन दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। यहाँ आप गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दी है, जैसे गाइडलाइन, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल
और एओ कोड एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, ये आपको सब फिलअप करना है। चलिए हम पहले स्टेप पे जाते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है आधार बेस ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, उसको हम टिक कर लेते हैं। जो भी डिटेल आपके आधार कार्ड पे होंगी वो फेंच होके आएंगे। जैसा यहाँ बोल रहा है चूज़ फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है। फिजिकल कॉपी टू योर होम, सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी, तो यहाँ हमने टिक किया है। यहाँ टिक करने के बाद यहाँ सिंपली आपको आधार नंबर डालना है, वो भी आधार नंबर आपके इंटर द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द आधार। चलिए हम यहाँ अपना 4 डिजिट ऑफ द आधार डालेंगे। देखिए हमने 4 डिजिट का आधार डाल दिया है, जो कि लास्ट डिजिट है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आई हेयर बाई एग्री टू हैव आधार फोटो प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, ठीक है। तो हम यहाँ यस कर देंगे। देखिए हमने यहाँ यस करने के बाद आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ नेम एज़ पर द आधार, जो आधार कार्ड में नाम है वो डालना है आपको। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसको आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ हमने जो इनिशियल डिटेल फिल किए थे, जैसे नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम, तो यहाँ उनने ले ली है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ ये ऑप्शनल है, तो यहाँ आप डाल सकते हैं या अथवा नहीं डाल सकते। हैव यू एवर बीन नोन बाय द अदर नेम, तो यहाँ आपको नो सिलेक्ट करना है, तो पहले से ही नो सिलेक्ट है। इज़ योर मदर अ सिंगल पेरेंट एंड डू यू विश टू अप्लाई फॉर द पैन बाय फर्निशिंग ओनली हर नेम, तो यहाँ मदर का नाम भी डाल सकते हैं। तो आपको यह अनिवार्य है कि फादर का नाम डालिए, ठीक है। तो फादर का नाम आपने डालने के बाद यहाँ आप जाएंगे तो सिलेक्ट पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो यहाँ फादर नेम सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पे टिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे टिक करने के बाद यहाँ आपको जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर्सनल डिटेल डालनी है। देखिए तो यहाँ बोल रहा है प्लीज़ सिलेक्ट द सोर्स ऑफ द इनकम, आपका सोर्स सैलरीड है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है या नो इनकम है, तो हमने नो इनकम पे टिक किया है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, तो हमने यहाँ रेसिडेंस पे टिक किया है। तो रेसिडेंस का एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे है वो फेंच होके यहाँ आएगा, या यहाँ ऑफिस का एड्रेस, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है, तो यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल, तो आपको यहाँ जैसे कंट्री कोड है, जैसे इंडिया में मैं रहता हूँ तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और एसटीडी कोड डालना है। तो यहाँ आपका फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर आने के बाद यहाँ ईमेल आईडी आएगा और रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो यहाँ हमने नो सिलेक्ट किया है। तो ये सब आपको फिलअप करके नेक्स्ट पे बटन पे टिक करना है। कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल का आपको यहाँ पेज दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली जाके यहाँ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डालने हैं, जैसे एरिया कोड, एओ टाइप और रेंज कोड एंड एओ नंबर। तो सिंपली ये जो है आपको यहाँ पिन कोड डालना है। तो पिन कोड डालने के बाद आपका एरिया कोड ये अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पेंच कर देगा। तो अब यहाँ नीचे में जाएंगे तो नीचे में जैसे इंडियन सिटीजन यहाँ आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ टिक करने के बाद जैसे स्टेट में महाराष्ट्र आपने सिलेक्ट किया और जो आपकी जो सिटी है वो और एरिया नेम है, तो ऐसे आपको सिलेक्ट करके जो डिटेल है वो पेंच करनी है। पेंच करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे टिक करना है। देखिए यहाँ हमें लास्ट टिक करनी है जो कि डॉक्यूमेंट डिटेल है। तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, तो तीनों जगह हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। जैसे आप नीचे में जाएंगे तो डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेरेशन देना है, और यहाँ हाइम सेल्फ और हल सेल्फ या कोई असेसी है तो उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ प्लेस में आप अपने सिटी का नाम लिख लीजिए, और जो डेट होंगी जो करंट वाली तो यहाँ वो आपको दिखेंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे बटन पे टिक करना है। सबमिट के बटन पे टिक करने के बाद आप ऑनलाइन मोड के ज़रिए अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इसका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होके आएगा। तो यदि आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस मालूम करना है तो कैटेगरी टाइप एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, तो एक्चुअल स्टेटस वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ई पैन कार्ड आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे प्राप्त होगा, और फिजिकल कॉपी पैन कार्ड की आपके रजिस्टर आधार एड्रेस पर डिलीवर की जाएंगी आपके होम पे।